बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आमिर लियाकत के बारे में एक के बाद एक नई चीज़ सामने आ रही है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जो बातें आमिर लियाकत ने की और उन बातों का जो जवाब उनकी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से या एक्स फैमिली मेम्बर्स कह दें उनकी तरफ से आया, वो सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और अपनी जो अगली वीडियो है उसमें मैं आज बहुत से अहम इंकिशाफात करूँगी, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ और हकीकतें जो आमिर लियाकत साहब नहीं बता रहे और असल हकीकत क्या है। मेरे पास पूरी रिपोर्ट तैयार है एक, मैं आपको बताऊंगी कि कितना एक सच है और ख़ास तौर पे आमिर लियाकत की तीसरी वाइफ जो है वो क्या कुछ सच बता रही हैं और क्या कुछ है जो कि छुपाया जा रहा है। वो सब कुछ आपको, जो कि मैं पहले मेंशन कर चुकी थी, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आपको तमाम डिटेल्स दूंगी। आज मैं आपको बताती हूँ अभी इस वीडियो में कि आमिर लियाकत जो है, जो सड़ने वाले हैं उनको जहाँ पे बहुत सख्त जवाब देते रहे, मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बता दिया उन्होंने क्या कहा कि जो एक नहीं, जो दो नहीं कर सकते वो मेरी तीसरी पे सड़े हैं, और सारी बातें उन्होंने जो भी की वो सब आपको बता दी। अब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ सवालों के जवाब आमिर लियाकत ने दिए, जो उनके ऊपर मीम्स बन रही हैं उनके कुछ जवाबात उन्होंने दिए, वो भी आपको बताना है। और उसके बाद आमिर लियाकत ने अपने बच्चों के हवाले से कुछ कहा है, लेकिन उनके बच्चों ने उनको कुछ जवाब दिया है। उन्होंने अपनी बीवियों के यानी कि एक्स वाइफ्स के हवाले से कुछ कहा है, उन्होंने उन्हें उस पर कुछ जवाब दिया है। वो जवाबात भी मेरे पास मौजूद है, वो सब भी आपको बताती हूँ। और उसके बाद आमिर लियाकत ने अपनी हालिया तीसरी बीवी के बारे में क्या कहा और तीसरी बीवी ने उनके बारे में कुछ बातें बताई हैं, वो सब कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो ज़रा पहले आ जाते हैं आमिर लियाकत के उस बयान की तरफ जो उन्होंने लोगों को जवाबात दिए हैं। जहाँ पे उनकी बहुत सी मीम्स बनी, वहाँ पे एक मीम बड़ी पॉपुलर हुई जो किसी खुर्रम साहब की एक मीम है, जिसमें एक साइड पे आमिर साहब है और एक साइड पे एक बच्ची की तस्वीर है और कहा जा रहा है कि 2014 में ये हालात थे। तो जनाब, यानी कि वो छोटी सी एक मुन्नी सी बच्ची है और आमिर लियाकत जो है वो थोड़े से यंग नज़र आते हैं। इसके जवाब में आमिर लियाकत साहब ने बड़ा ही एक अजीब सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है ना, गोद ली बच्ची को भी तो, उससे भी तो शादी की जा सकती है। बेशक इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये गलत नहीं है। कुरान पाक के अंदर इसके बारे में तमाम जो बातें हैं मौजूद हैं और कलाम में पाक से आप इसको ले सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को अपने मतलब के लिए मोड़ लेना जो है वो मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ और इसका जवाब देते तो बेहतर था। बेशक कुरान पाक में जो आपने गोद ली हुई औलाद है और आप उसके, जाहिर सी बात है आप उसके हकीकी वालिद नहीं है, तो बेशक, और उसमें कई लोग ऐसे हैं जो यतीम हैं, उनके हवाले से कहा गया कि उनकी कफ़ालत करो। उनसे शादियों का भी ये कहा गया कि अगर शादी करो तो सिर्फ उनके माल के लिए ना करो। तो ठीक है, सिर्फ उन्होंने रेफ़र किया, लेकिन वो रेफ़र कहा करे, वो लम्हे एक फ़िल्म थी इंडिया की जिसमें अनिल कपूर जो है, अनिल कपूर से श्रीदेवी की शादी होती है। श्रीदेवी जो है वो उनकी एक तरह से गोद ली हुई बच्ची है, जिससे कि उनकी फिर शादी होती है आगे जाकर, क्योंकि जो श्रीदेवी की माँ होती है उसे किसी ज़माने में अनिल कपूर पसंद करते हैं। जब माँ की डेथ हो जाती है तो उसकी बच्ची को वो पालते हैं। बच्ची भी बिल्कुल श्रीदेवी जैसी होती है शक्ल में, और उसके बाद जब वो बच्ची बड़ी होती है वो अनिल कपूर को आइडियलाइज़ करती है और अनिल कपूर के जहन में ये होता है मैंने तो इसको गोद लिया है, लेकिन उसके बाद आखिर में दोनों की शादी हो जाती है। तो बेसिकली वो इस फिल्म का रेफरेंस देते हैं, तो बड़े एक अजीब अंदाज में वो इस मीम का जवाब देते हैं। लेकिन आगे चलते हैं। आमिर लियाकत ने अपनी औलाद के हवाले से कुछ बातें की। आमिर लियाकत की जो एक बेटी और एक बेटा है जो कि बुशरा इकबाल के साथ होते हैं, वो बच्चे अपने वालिद से ज़रा डिस्टेंस पर हैं। जाहिर सी बात है जो उनकी वालदा के साथ हुआ, जिस तरह से उनकी वालदा को फ़ोन पे डिवोर्स दी गई तूबा के कहने पर, तूबा की मौजूदगी में, जैसा कि बुशरा इकबाल साहिबा ने बताया, तो वो चीज़ बच्चों के जहन पर नक्श कर गई। वो वक्त बड़ा एक टफ़ टाइम था। मुझे याद है कि उस टाइम पर भी उनकी बेटी ने एक बड़ा सख्त सा एक मैसेज किया था, पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपके चाहने वाले कितनी अजियत में आपकी वजह से, जिस पे आमिर लियाकत बड़े नाराज़ भी हुए थे और उसके बाद काफ़ी इनके घर में झगड़ा भी रहा था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मामलात तलाक की तरफ चले गए थे। ऐसे में आमिर लियाकत से जब उनके बच्चों के बारे में बात की जाती है तो वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मेरा अल्लाह जो है मेरे बच्चों पर रहम करे। अच्छा, इन्होंने ये क्यों कहा रहम करे? क्योंकि वो ये समझते हैं कि मेरे बच्चे जो है वो गलत काम कर रहे हैं। क्या गलत काम कर रहे हैं? कि वो वालिदैन में से सिर्फ माँ की तरफ तो ले रहे हैं, माँ की साइड तो ले रहे हैं, माँ से तो प्यार कर रहे हैं, लेकिन बाप से वो प्यार नहीं कर रहे। और अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया माँ बाप से मोहब्बत का, रहमदिली का, हुस्न खुल्क का, तो सिर्फ माँ के लिए नहीं कहा, तो बाप के लिए भी कहा है। तो इस पर वो कहते हैं कि बच्चों को अपने दोनों पेरेंट्स से प्यार करना चाहिए, लेकिन मैं हर्ट होता हूँ जब मेरे बच्चे जो है पेरेंट्स में से सिर्फ एक पेरेंट को चूज़ करते हैं, जबकि दोनों पेरेंट्स से इक्वली, दोनों पेरेंट्स जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अल्लाह ताला उनको कबूल करे उनकी नेकियों को, लेकिन मैं अपने बच्चों को मिस करता और उनसे तब बात करता हूँ जब वो खुद मुझसे बात करते हैं। तो ये हालात बताते हैं कि आमिर लियाकत जो है वो अपने बच्चों से इस कदर बात नहीं कर पाते और उनको मिस करते हैं। जाहिर सी बात है, औलाद तो औलाद होती है और औलाद से इंसान को मोहब्बत होती है, और औलाद जब आपसे बेरुखी बरते, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप
आपकी बेरुखी की वजह क्या है। अब आ जाते हैं कि आमिर लियाकत ने जब अपने बच्चों के हवाले से ये बात की तो बच्चों ने आगे से क्या जवाब दिया, बीवियों के हवाले से बात की तो बीवियों ने क्या जवाब दिया, ये सब कुछ आज इस वीडियो में ज़रा जुड़े रहिएगा। अच्छा, अब क्या होता है कि जिस वक्त उन्होंने 18 साल इस लड़की से शादी का ऐलान किया, पहले भी जब इन्होंने तूबा से शादी की थी तब भी इनकी बेटी ने एक पोस्ट किया था दुआ आमिर ने, और अब तीसरी शादी की जब खबरें आई तो दुआ का एक इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर उसे लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके वालिद के बारे में सवालात करने शुरू कर दिए। ज़ाहिर सी बात है एक बेटी के लिए वालिद की जो इस तरह शादियों पे शादियां अगर कर रहे हों, बच्चियों के लिए थोड़ा सा बहुत प्रेशर होता है, एम्बेरस्ड भी एट टाइम्स फील करती हैं, और फिर उसी की उम्र की बच्ची है जिससे कि आमिर लियाकत ने भी शादी की है। तो अब दुआ ने अपने इंस्टाग्राम पर लोगों से एक दरख्वास्त की कि बराए मेहरबानी मेरी फैमिली से मुतालिक पोस्ट पर मुझे मेंशन करना और कमेंट में मेरा जिक्र करना बंद कर दें। ये अकाउंट सिर्फ मेरे आर्ट वर्क के लिए है और अगर आप इसका एहतराम नहीं कर सकते हैं तो बखुशी मेरे अकाउंट को अनफॉलो कर सकते हैं। यानी कि वो रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज़ मेरे अकाउंट पे आके मेरे वालिद की निजी ज़िंदगी से मुतालिक ना बात करें। दुआ आमिर कहती हैं कि वो अपनी निजी ज़िंदगी से मुतालिक किसी तबसरे या DM का जवाब नहीं देंगी और इस चीज़ से वो बड़ी हर्ट होती हैं। अब ये जब से वालिद की पहली जो दूसरी शादी थी उसके बाद से बच्चे जो है अपने वालिद से काफ़ी डिस्टेंस पर आ गए हैं, जिस चीज़ का जिक्र जो है आमिर लियाकत खुद भी अपनी इस पोस्ट में करते हैं। अच्छा, उनकी बीवियों के बारे में उन्होंने कुछ बातें की है, उनके समझ लीजिए कि कुछ राज खोले हैं। मैं समझती हूँ मुनासिब नहीं था आमिर लियाकत का इस मौके पर ये तमाम बातें करना और अपने तमाम एहसानात जताना, लेकिन उन्होंने किया। तो ज़रा उस तरफ भी आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा उनकी तीसरी वाइफ जो कुछ उनके बारे में बातें करती हैं वो भी ज़रा आपको बता दूँ। आमिर लियाकत सबसे पहले तो कहते हैं कि मैंने जो भी किया मैं इस पे बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ और ऐसा काम करना चाहिए, ये तो हमारा इस्लाम कहता है। और बजाय इसके औरतें आजकल के ज़माने में खुश होती हैं कि मर्द जो है बाहर मुंह मार कर आ जाए, इधर उधर घूम फिर के आ जाए तो उन्हें इस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर वो शादी कर ले यानी कि जायज़ काम करे तो इस पर वो एतराज़ करती हैं। और इसी चीज़ का रुख, तोपों का रुख कह लीजिए, उन्होंने अपनी जो एक्स वाइफ है उनकी तरफ मोड़ा कि तूबा और बुशरा की जो नाराज़गी की वजह अब जो समझ आती है वो भी मानते हैं, यानी कि जो हानिया वाला मामला हुआ शायद उसी ने तूबा को नाराज़ किया था और तूबा का जो मामला है उसने नाराज़ किया था बुशरा को। तो वो कहते हैं कि मैंने तो नहीं कहा था कि मुझसे खुला या तलाक लो, ये इनका अपना मामला है और ये जो है इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, वो जहाँ इस बात पर बड़ा प्राउड फील करते वहीं पर उन्होंने जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप तीसरी के बाद अब चौथी का भी इरादा रखते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं चौथी भी करूंगा। और दानिया ने कहा कि मैंने इनको बिल्कुल इजाज़त दी है। वो कहते हैं कि ये मेरा हक है। अब ज़रा सुनिएगा कि बेसिकली हुआ क्या। अच्छा, होता कुछ इस तरह से है कि दानिया मेज़बान को कहती है कि मैंने इजाज़त दी हुई है, अगर आपने शादी करनी है तो कर ले। और इस पर वो ये कहती हैं कि अब ये मेरा काम है कि मैं इनको इतना खुश रखूँ कि ये मेरे अलावा किसी और की तरफ जाए ही ना। ठीक है जी, तो ये मेरा हक़ नहीं है कि मैं इनको मज़ीद शादियाँ करने से रोकूं, उनकी अपनी मर्ज़ी है, ये करें ना करें। अगर मैं इनको प्यार दूंगी तो ये मेरी तरफ रहेंगे, अगर नहीं दूंगी तो ये मज़ीद शादियाँ जो हैं वो करेंगे। तो जनाब आमिर लियाकत साहब बड़े खुशनसीब इस मामले में नज़र आते हैं। लगता है उन्होंने अपनी इन बीवी को बड़े अच्छे से समझा दिया है कि मेरी अगली शादी पर कोई तुमने एतराज़ नहीं करना, क्योंकि जिन्होंने भी एतराज़ किया वो मेरी ज़िंदगी से खारिज हो गई। तो ये लगता है कि इस मामले में ज़रा बच्ची है लेकिन समझदार है दानिया, और उसने इस चीज़ को पहले से ही एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर आमिर लियाकत अगली शादी करेंगे तो मुझे उस पर ना नहीं करनी है। तो जनाब ये तो होगी बात उनकी तीसरी बीवी के हवाले से कि वो क्या कहती हैं उनकी शादी के हवाले से। अब मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ। कुछ सवालात दानिया से किए गए, कुछ भंड में कहूँगी या कुछ बचकानापन या कोई मासूमियत जो भी यहाँ पे से कह लीजिए। पूछा गया दानिया से कि आपको शादी में क्या गिफ्ट दिया गया, तो उन्होंने कहा एक गाड़ी दी गई। पूछा गया कौन सी गाड़ी दी गई, तो उन्होंने कहा मालूम नहीं, पर 4 पहिए हैं उसकी और एक डिग्गी है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस कदर के मासूम है वो। अच्छा, उसके बाद उनसे कहा गया कि आपको कब प्यार हुआ आमिर लियाकत से, तो कहती कि जब मैं छोटी थी और मैं रोती थी तो मेरे अम्मी अबू जो हैं टीवी पर मुझे आमिर लियाकत को लगा दिया करते थे, तब से ही उनको चुप कराने का फरीज़ा जो है आमिर लियाकत जो है वो सरअंजाम देते हैं। और एक और चीज़ जो सामने आई जिस वक्त, बल्कि मैं अब उस चीज़ की तरफ आ जाती हूँ जो उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में कही है और उनकी जो बीवियाँ हैं उन्होंने इसके जवाब में उन्हें क्या कहा है, ज़रा ये भी सुन लीजिएगा। आमिर लियाकत साहब ने बेसिकली अपनी एक्स वाइफ्स के हवाले से बात की है। उनकी वाइफ बुशरा इकबाल जो थी और उनके जो बच्चे हैं उनके ख़र्चे और इन चीज़ों पर उन्होंने बात करते हुए बताया है कि मैं बेसिकली उन्होंने कहा कि
میں اپنے بچوں کو میں نے پڑھایا اور پڑھا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی جو پہلی اہلیہ ہے بشریٰ اقبال، ان کے خرچے کے بارے میں بتایا کہ جس گھر میں وہ رہتی ہے اس کی قیمت 8 کروڑ ہے، وہ گھر میں نے انہیں لے کے دیا۔ اس کے علاوہ میں نے اپنا پہلا گھر ان کے نام کر دیا جس کی قیمت 2 کروڑ روپے ہے، اور اس گھر کا کرایہ وہ لیتی ہیں۔ دبئی میں جب وہ تھیں تو میں نے ان کو BMW لے کر دی، جسے بیچ کر پیسے انہوں نے اپنے پاس رکھے۔ پھر بچوں کے بارے میں یہ بتایا کہ میں نے بچوں کو 5 بار حج بھی کرایا، 5 بار یہ ڈزنی لینڈ بھی جا چکے ہیں، اور جب میری بشریٰ سے شادی ہوئی تھی تو اس نے BCom کیا تھا، M.Com اس سے کرنا تھا۔ اس وقت اپنے 6 ماہ کے بیٹے احمد کو میں سنبھالتا تھا اور وہ پڑھنے جاتی تھی۔ بشریٰ کو اسلامک اسٹڈیز میں PhD کرنے کی ہمت اور ایڈمیشن میں نے دلایا تھا، لیکن آج اس کہانی میں میرا کہیں بھی ذکر نہیں۔ پھر دوسری اہلیہ طوبہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ طوبہ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں گھر اس کے نام کرتا، وہ فوراً ہی چلی گئی، لیکن میں نے اسے بلٹ پروف گاڑی دی تھی جس کی قیمت 65 لاکھ ہے، اور وہ گاڑی ان کے پاس ہے۔ اس کے بعد 100 انچ کا TV بھی دیا تھا جو کہ طوبہ کے پاس ہے۔ پھر عامر لیاقت نے کہا کہ طوبہ آج سٹار ہے، لیکن پہلے اسے کون جانتا تھا، لیکن الحمدللہ آج وہ بہت آگے نکل گئی، لیکن میں نے ان دونوں میں سے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ عامر لیاقت صاحب نے اپنی دونوں وائفس کے بارے میں کہا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تینوں بیویوں میں سے خوبصورت کون ہے تو فوراً سے انہوں نے کہا دانیہ، کیونکہ صرف خوبصورتی چہرے کی نہیں بلکہ دل کی بھی ہوتی ہے، تو ان کو بس 2-4 دن میں ہی پتہ لگ گیا کہ دانیہ کا دل بہت اچھا ہے۔ جنہوں نے 20-22 سال ساتھ گزارے ان کا شاید ان کو نہیں پتہ لگ پایا۔ اینی ویز ان کی جو دونوں وائفس ہیں انہوں نے ان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد اپنا ایک ریاکشن جو ہے وہ دیا ہے۔ ڈائریکٹ تو ان کو مخاطب نہیں کیا، لیکن کہتے ہیں نا کہ اشارہ ہی کافی ہوتا ہے عقل مند کے لیے۔ تو ایسے میں ان کی جو پہلی وائف تھیں بشریٰ اقبال، انہوں نے جو بات کہی وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا جو دل کے صاف ہوتے ہیں وہ رب کے خاص ہوتے ہیں، جو دل کے صاف ہوتے ہیں وہ رب کے خاص ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی کہ اللہ از دا ولی آف دوز ہو بلیو، اللہ ان کا ولی ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کہ بیسیکلی انہوں نے اس موقع پر، اس لمحے پر بھی اللہ تعالیٰ کے سہارے کو سہارا بنایا اور کہا کہ اللہ پہ یقین رکھو اور آپ کے لیے مدد آ ہی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ان کی جو دوسری وائف ہے انہوں نے عامر لیاقت کے اس بیان کے بعد ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے کہا، قرآن پاک کی آیت ہے اس کا ذکر کیا، جس میں کہا کہ جو لوگ پاک دامنوں بے خبر ایمان والیوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ انہوں نے عامر لیاقت کے اس انٹرویو اور شادی کے اعلان کے فوراً بعد پوسٹ شیئر کی ہے، جس میں کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ عامر لیاقت نے ایک الزام بھی لگایا تھا طوبہ پر کہ اسے شہروز لے گیا، تو انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا ہے اور ان کے بارے میں جو کہا ہے کہ وہ شوبز کی اب اونچائیوں کو ٹچ کرنا شروع ہو گئی ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، ان کو انٹروڈیوس کرانے والا میں تھا۔ تو اب اس بات پہ وہ شاید یہ کہہ رہی ہیں کہ ان پر جو جھوٹ بولا جا رہا ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب ہے، وہ یہ شاید بتانا چاہتی ہیں۔ اینی ویز یہ تھی جناب ایک ویڈیو، تمام تفصیلات ابھی تک کی جو باتیں عامر لیاقت کر رہے ہیں اور ان کے جو جوابات ان کو مل رہے ہیں، چاہے وہ ان کی ایکس وائفس ہوں، چاہے وہ ان کے بچے ہوں، یا پھر ان کی بیوی ان کے بارے میں کیا سوچتی اور کہتی ہے، سب کچھ آپ کے گوش گزار کی۔ اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس میں بہت اہم انکشافات ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کو تمام تر ڈیٹیلز جو ہے شادی کے حوالے سے، کب ہوئی، کیسے ہوئی، سب کچھ اس میں معلوم ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔